नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत मेरे इस YouTube चैनल में है। और भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ में विश्व कप जीतने के बाद आज निकल पड़ी है और तूफान आने की वजह से, हैरिकेन आने की वजह से टीम को भारत लौटने में विलम्ब हुआ, देरी हो गई। और विराट कोहली का फ़ोटो वायरल है कि किस तरह से वो वीडियो कॉल पर तूफ़ान के नज़ारे अपने परिवार को दिखा रहे हैं और काफ़ी उस पर मीम बन रहे हैं, लोग इसके मज़ा ले रहे हैं। ऐसा ही माहौल होता है जब टीम जीतती है और उसके बाद बड़ी बड़ी मुसीबत की स्थिति में भी हालात मुसीबत के होते हैं, लेकिन सभी इंजॉय करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम को वापस लाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन भेजा बारबाडोस और वहाँ से वो खिलाड़ियों को लेकर के आएगा। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की पहल पर भारत के जो 20 के करीब पत्रकार वहाँ पर रुके हुए थे इस तूफ़ान की वजह से जो वहाँ आया था, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और उन्हें तकलीफ़ें हो रही थी वापस आने में, और उन सभी पत्रकारों को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वापस आने की सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी। और मैं बतौर पत्रकार बीसीसीआई के इस जेस्चर का स्वागत करता हूँ और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मीडिया और खिलाड़ी और बोर्ड ये सब एक स्टेक होल्डर्स हैं और सभी मिलकर काम करते हैं और उसी से खेल आगे बढ़ता है। और तो अब यहाँ विश्व कप का जो सिलसिला है वो लगभग अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। टीम वापस आ रही है और मुंबई में संभवतः कल या परसों एक पूरा जुलूस निकलेगा भारतीय क्रिकेट टीम, जिसमें एक खुली बस के ऊपर होगी और ये टीम अपनी इस सफलता को देश के नागरिकों के साथ मनाएगी और एक जश्न होगा। अब तैयारियां आगे की भी हैं और इस बीच में आज एक बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में जो मैच होना है भारत और पाकिस्तान के बीच, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसके लिए 1 मार्च 2025 की तारीख तय कर दी गई है और वेन्यू है लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम। अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पर हामी नहीं भरी है। पाकिस्तान की ओर से जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है वो भारत के सभी मुकाबलों के लिए एक वेन्यू होगा। मतलब भारत अपने सारे मुकाबले इसी मैदान में खेलेगा, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो या सारे लीग मैच। और इससे भारतीय टीम को सुविधा होगी क्योंकि अमृतसर से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम अटारी बॉर्डर से 60-65 से ज़्यादा नहीं है। और भारतीय टीम को पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। जो सुरक्षा की दृष्टि से जो बात की जाती है, तो पाकिस्तान बोर्ड की ओर से ये सुविधा दी जा रही है कि अधिक ट्रेवल भारतीय क्रिकेट टीम को ना करना पड़े। मगर अभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारत सरकार की ओर से कोई हामी नहीं भरी गई है। एशिया कप जब हुआ था तब भी भारतीय क्रिकेट टीम ने मनाही कर दी थी, बोर्ड ने साफ कर दिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। मगर एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में फ़र्क है। एशिया कप एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल आयोजित करता है और चैंपियंस ट्रॉफी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आयोजित करती है। तो ऐसे में कोई टीम अगर खेलने से मना कर देगी तो निश्चित तौर पर उसको काफ़ी बड़े हर्जाने को अदा करना पड़ेगा और एक भविष्य के लिए माहौल ख़राब होगा। तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है, जिस तरह का प्रोसीजर चल रहा है, उसमें भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान जा सकती है। लेकिन लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए बिल्कुल भी इस बात का एक अंदाज़ा लगा पाना कि क्या भारत के मैच वहाँ पर हो पाएंगे। इस स्टेडियम के 2 मुख्य इनक्लोज़र, जिसमें से एक का नाम इमरान खान इनक्लोज़र है और एक दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, इन 2 इनक्लोज़र को ढा दिया गया है जो सबसे बड़े इनक्लोज़र हैं। स्टैंड जो अभी तक सिक्योरिटी उसको देखते हुए बाउंड्री लाइन से काफ़ी दूर हुआ करते तो उन्हें बाउंड्री लाइन के नज़दीक लाया जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा इस समय ध्वस्त है। काम
पिछले दिनों जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों ने स्टेडियम का दौरा किया और तब जाकर वहां काम में तेजी आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक नियम है, इसमें एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये स्टैंड का हिस्सा भले ही ध्वस्त हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि मैदान एकदम सुरक्षित है, मैदान पूरी तरह से तैयार है खेल के लिए और पिच भी तैयार है। तो केवल बात स्टैंड की है, बड़े इंक्लोजर्स की है, इन पे निर्माण चल रहा है। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये नियम है कि किसी भी विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसी कोई प्रतियोगिता जो आईसीसी करवा रहा हो, उसका आयोजन शुरू होने के ठीक 1 महीने पहले इस मैदान को आईसीसी के हवाले करना होता है। मतलब आईसीसी की जो ग्राउंड कमेटी होती है उसके हवाले हो जाती है और उसकी देखरेख में 1 महीने तक ये मैदान रहता है और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और ऐसे में पाकिस्तान को जनवरी 2025 मध्य तक हर हाल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ग्राउंड देना होगा। आज 4 जून है, 3 जून है, तो ये 3 जून की तारीख में वहाँ मिट्टी स्टैंड ध्वस्त हैं और काम अभी स्टैंड्स को बनाने का शुरू भी नहीं हुआ है। लगभग 6 महीने का समय यहाँ से बचा हुआ है, या 5 महीने कह सकते हैं, 5 साढ़े 5 महीने का समय बचा हुआ है। और पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम की ये स्थिति है जहाँ भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कराने का दावा पीसीबी कर रहा है। ऐसे में पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए कितना तैयार है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कि उनके ग्राउंड नहीं तैयार है। भारत ने चंडीगढ़ जैसे मैदानों में वर्ल्ड कप के मैच नहीं कराए क्योंकि वहाँ एक दूसरा ग्राउंड तैयार हो रहा था, इसलिए चंडीगढ़ को मैच ही नहीं मिला था विश्व कप का। ऐसे ही कई मैदान अपनी तैयारियों को लेकर के बड़े बड़े मुकाबलों के गवाह नहीं बन सके। चेन्नई में भी ऐसा ही हुआ था। ये तैयारियां सालों पहले से शुरू होती हैं। क्या पाकिस्तान बोर्ड को ये नहीं पता था कि गद्दाफी स्टेडियम में उनको कुछ चेंजेस कराने होंगे? उनके मैदानों में सालों से कोई बड़े बदलाव नहीं आए हैं। जब इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं तो उनको मैच के लिए तैयार कर दिया जाता है, मैच हो जाते हैं, लेकिन बड़ी प्रतियोगिताओं को कराने के लिए, और जब भारत जैसी टीम खेलने जाएगी और दुनिया के 8 बड़े देश वहाँ जमा होंगे, ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अब जो इंटरनेशनल मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जिनमें खिलाड़ियों की हॉस्पिटैलिटी के अलावा मीडिया, दर्शकों के लिए व्यवस्थाएं, पार्किंग की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो मैदान में होनी चाहिए वो पाकिस्तान में उपलब्ध नहीं है। और ये केवल एक मैदान की बात है, मैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रावलपिंडी, कराची, यहाँ भी मुकाबले कराए जाने की तैयारी, इन 2 और मैदानों में। तो वहाँ भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेट ग्राउंड की दर्शक क्षमता 50,000 नहीं है। भले ही वे अहमदाबाद में बैठे, पहले जो उद्घाटन मैच था अहमदाबाद में, उसमें करीब 45,000 लोग आए थे और पाकिस्तानी दर्शक, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पे कि इतने कम दर्शक आए, लेकिन उन्हें शायद अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता का अंदाज़ा नहीं था जो कि 1,35,000 है। और पाकिस्तान में 50,000 क्षमता वाला कोई स्टेडियम नहीं है। ऐसे में जो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के स्टैंड्स को बेहतर किया जाए, वहाँ की क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि अधिक दर्शक आ सके, बड़ी संख्या में मीडिया पाकिस्तान पहुँचेगा। मीडिया बॉक्स भी उसी स्तर के होने चाहिए, क्योंकि जब बाइलेटरल सीरीज़ होती है, 2 देशों के बीच में कोई सीरीज़ होती है, तो उसमें विदेशी जो धरती के पत्रकार होते हैं, जो विदेशी टीम के कवरेज करने जो उनके देश से पत्रकार आते हैं, उनकी बमुश्किल संख्या 7-8 होती है। और ज़्यादातर जो पत्रकार आते हैं वो देसी स्वदेशी पत्रकार होते हैं, यानी पाकिस्तान के ही होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब भारत, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऐसी बड़ी टीमों के वहाँ पर खिलाड़ी पहुँचेंगे तो उनको कवर करने के लिए हर देश से बड़ी संख्या में पत्रकार भी पहुँचेंगे। तो इस तरह के मीडिया मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मीडिया बॉक्स भी होने चाहिए, जहाँ उनको हर संभव सुविधा मिल सके
जिसके ज़रिए पाकिस्तान में टूर्नामेंट के आयोजन का एक अच्छा मैसेज वर्ल्ड ओवर जाए, इसलिए पाकिस्तान की टीम स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये तैयारियां निश्चित तौर पर धीमी हैं और ये बात ग्राउंड कमेटी जो आईसीसी की है कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखेगी कि पाकिस्तान में तैयारियां कैसी हैं, क्या मैदान, स्टैंड, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक तैयार हो पाएंगे, उन पर बात होगी और तब सारी चीज़ें खुल कर आएंगी। लेकिन जितना मैंने जानकारी की है, पाकिस्तान में जो विजुअल्स मैंने देखे हैं उनको देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि अगले 6 महीने में लाहौर का गद्दाफ़ी स्टेडियम एकदम नया नवेला हो जाएगा। वहाँ पर मुख्य गेट को तोड़ दिया गया है, 2 बड़े इंक्लोजर तोड़ के दहा दिए गए हैं और मैदान को बचाने के लिए एक कवरिंग कर दी गई है चारों ओर से, ताकि धूल मिट्टी उधर ना जा सके। लेकिन पिच कितना बच पाएगी, मैदान कितना बच पाएगा और स्टैंड कब तक तैयार हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो बारिश भी होगी। पाकिस्तान में भी बारिश वैसी ही होती है जैसे भारत में होती है और कई बार उससे कहीं ज़्यादा भी होती है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि अगले 2 महीने काम कितनी तेज़ी से चल पाएगा लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसका महत्व विश्व कप से भी ज़्यादा होने वाला है। अगर भारत ने पाकिस्तान की धरती पर ये चैंपियनशिप जीत ली तो उसका कोई जोड़ नहीं होगा, उस जीत का कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। और भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी ये निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तैयारियां अधूरी हैं। वो भारत को बुलाने के लिए तो अड़ा हुआ है और अभी से मान के चल रहा है कि भारत नहीं आएगा तो वो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, किसी हाइब्रिड सिस्टम पे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जाएगी। मगर तैयारियों को लेकर के गंभीरता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से नहीं नज़र आ रही है। ये उनके स्टेडियम में नज़र आ रहा है। ये उनकी सरकार को भी सोचना होगा और उनके बोर्ड को भी सोचना होगा। फिलहाल 1 मार्च 2025 ये वो तारीख है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होगा। ये मुकाबला तो होगा, भले पाकिस्तान में ना हो करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, मगर ये मुकाबला तो होगा 1 मार्च 2025 को। मगर पाकिस्तान में अगर हो और लाहौर में भारत वहाँ पर उनको हराए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैयार होना होगा, अपने ग्राउंड को तैयार कराना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अब मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने रिएक्शंस ज़रूर दीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।